शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो ये है कि बहुसंख्यक पास्टरों के पीछे हमको भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें भागना है तो सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है। लेकिन यदि हम संसार के अंदर देखें तो आज न जाने ऐसे ऐसे मसीही लोग दुनिया के अंदर हैं जो सिर्फ पास्टरों को टेस्ट करते हैं, पास्टरों को चेक करते हैं और पास्टरों को सिर्फ परखते हैं। आज इस अगुए के पास, कल उस अगुए के पास, परसों फलाने अगुए के पास, नरसों डिकाने अगुए के पास। जीवन ऐसा ही चल रहा है। वो एक अगुओं से संतुष्ट ही नहीं रहते। लेकिन मैं कहना चाहूँगा बहुसंख्यक पास्टरों के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। बाइबल के अंदर पौलुस ने इस विषय पर पहले से ही भविष्यवाणी की थी। दूसरा तीमुथियुस 4:3 में लिखा है, ऐसा समय आएगा कि लोग अपने लिए बहुसंख्यक उपदेशक पास्टर बटोर लेंगे। आज एक पास्टर से उनका काम ही नहीं चलता। अगर कोई परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना करके जाए तो उनके अंदर विश्वास ही नहीं आता है। पास्टरों की प्रार्थना पर उनको विश्वास नहीं है और वो क्या करते हैं, इससे तो हमने प्रार्थना कराई है, चलो दूसरे पास्टर से भी प्रार्थना करा लें, तीसरे पास्टर से भी प्रार्थना करा लें, चौथे पास्टर से भी प्रार्थना करा लें, छठवें से करा लें, सातवें से करा लें, कभी इस कलेसिया कभी उस कलेसिया, कभी ये चर्च कभी वो चर्च, कभी ये अगुआ कभी वो अगुआ, कभी फलाने अगुए को अपने घर में बुला लिया, कभी ढिकाने अगुए को अपने घर में बुला लिया। जीवन ऐसा ही चल रहा है और मैं कहना चाहूँगा ऐसा व्यक्ति विश्वासी ही नहीं है और विश्वासी ना होने के साथ साथ उसके अंदर यीशु मसीह के प्रति भी विश्वास नहीं है। आगे दूसरा तीमुथियुस 4:4 में लिखा है, और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों की ओर फेर लेंगे। अगुओं को छोड़कर, चर्च को छोड़कर इधर उधर भागते घूम रहे हैं, जिसके द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिसके द्वारा विश्वास में आए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभु को जाना है, प्रभु में चलना सीखा है, उसको छोड़कर, अगुओं को छोड़कर, चर्च से भाग कर इधर उधर सिर्फ भाग रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बहुसंख्यक अगुओं को बटोरते हैं वो विश्वास में ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह सकते। और आप उनकी लाइफ में देखना, उनके घर में देखना, उनके जीवन में देखना, जो लोग बहुसंख्यक अगुओं के पीछे भागते हैं वो हमेशा संदेह में जीवन व्यतीत करते हैं, हमेशा भ्रम में रहते हैं, हमेशा उनके अंदर शक रहता है, हमेशा वो इस बात को कभी विश्वास नहीं कर सकते और प्रभु से ऐसे लोग कुछ प्राप्त भी नहीं करते। चाहे जितने अगुए प्रार्थना करके चले जाएं, वो लोग कोई भी आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुसंख्यक पास्टर हैं। बाइबल के अंदर जो लिखा है इब्रानियों 13:7 में, जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उनको स्मरण रखो, जिन्होंने प्रभु में आपके लिए मेहनत की है उनको स्मरण रखो। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। आज अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। कोई भी पास्टर, कोई भी चर्च, कोई भी प्रभु का दास गलत नहीं होता। गलत तुम हो जो बहुसंख्यक अगुओं को बटोर कर चल रहे हो। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुए की मानो और उनके अधीन रहो। बाइबल का परमेश्वर कहता है, वचन हमें बताता है कि अपने अगुए की मानो और उनके अधीनता में रहो। कहाँ रहते हैं? अच्छा, दुनिया भर के हम पास्टरों को अपने घर में बुला लेते हैं, लेकिन जिस कलेसिया में जाते हैं, जिस चर्च में जाते हैं, उस पास्टर को अपने घर में हम नहीं बुलाते। और बाइबल के अंदर लिखा है, आज लोगों की दशा
बहुसंख्यक अगुओं के पीछे भाग भाग के, बहुसंख्यक चर्चों में भाग भाग कर आज लोगों की दशा क्या हो गई है। यिर्मयाह 50:6 में लिखा है, आज लोग भटकते भटकते भटक भटक कर अपने अगुवे को और अपनी कलीसिया को, स्थानीय कलीसिया को, जिस जगह से उद्धार पाया, और अपने बैठने के स्थान को वो भूल चुके हैं। आज विश्वासी भटक चुका है। बहुसंख्यक अगुए बटोरने के कारण, बहुसंख्यक अगुओं के पीछे भागने के कारण आज विश्वासी भटक चुका है। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? नीति वचन 18:1 में ऐसा कहता है, लोग अपनी मनमानी करने के कारण ऐसा करते हैं। और यिर्मयाह 17:5 और 6 और 7 को पढ़ेंगे, जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं रहता, जिनका विश्वास प्रभु से हट चुका है, वही ऐसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अनुसरण करना है तो यीशु मसीह का अनुसरण करो, जिसके द्वारा आपने प्रभु को जाना, चलना सीखा, प्रभु में आए, जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए रात दिन प्रार्थना करता है। वो चाहे मेथोडिस्ट का पास्टर हो, चाहे वो कैथोलिक का हो, चाहे वो सीएनआई का हो, चाहे प्रोटेस्टेंट का हो, चाहे ब्रदरन का हो, चाहे आज़ाद मिशन वाले हो, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास हो, जिस जगह से तुम चल रहे हो वहाँ की शिक्षा सही होनी चाहिए, वो अगुआ सही होना चाहिए, आप उसके अधीनता में चलिए। तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीषों को लेकर आएगा। और बहुसंख्यक पास्टरों के पीछे मत भागिए, बहुसंख्यक अगुओं के चक्कर में मत पड़िए। आपकी लाइफ पूरी की पूरी आशीषों से दूर चली जाएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।